ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बहुत प्रकार के विचारधाराएं चल रही हैं। पहली नास्तिकता की, दूसरी वामपंथ की, तीसरी पाखंड की, चौथी आतंकवाद की, पांचवी जातंकवाद की, छठी धार्मिक की। अर्थात धार्मिक मनुष्य चाहता है कि भारत फिर से एक अच्छे देश के, एक बड़े समृद्ध देश में रूप में उभरे। वह चाहता है भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। वह चाहता है भारत में विद्या को स्थापित की जाए। वह चाहता है भारत में समानता को स्थापित किया जाए। वह चाहता है भारत से जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव समाप्त कर दी जाए। आइए समझने का प्रयास करते हैं भारत की स्थिति को। वैसे तो भारत का जो मुख्य नाम है वह आर्यवर्त है। भारत को आर्यवर्त इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर आर्य लोग रहते थे। आर्य उन्हें कहा जाता है जो लोग वेद के अनुयायी होते हैं और सत्य प्रिय, न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, समानता प्रिय और मानवता प्रिय होते हैं। ऐसे सज्जन व्यक्तियों को आर्य कहा जाता है। उन्हीं व्यक्तियों में मुख्य रूप से हम दो नाम को देखते हैं जो हमें वैदिक काल में दिखाई देता है। यदि कहा जाए तो वैदिक काल में हमें मुख्य रूप से ये चारों नाम दिखाई देते हैं। पहला नाम है श्री कृष्णचंद्र का, दूसरा नाम है श्री राम का, तीसरा नाम है चंद्रगुप्त का और चौथा नाम है सम्राट अशोक का। यदि आप इनके जीवन तक आते आते देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ तक भारत में गुरुकुलीय व्यवस्था थी। उस गुरुकुलीय व्यवस्था के कारण ही भारत को वैदिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जब श्री राम जी का काल था तब भारत में अनेक प्रकार के लोग घुसपैठ करने आते थे। तब श्री रामचंद्र जैसे आर्य राजा उन्हें मार पीट के भगा देते थे। वैसे ही श्री कृष्णचंद्र के काल में भी हुआ करते थे कि विदेशी आते थे और भारत आर्यवर्त पर कब्जा करते थे और वह उसे मार पीट के भगाते थे। वैसे ही चंद्रगुप्त के समय भी ऐसा हुआ था और सम्राट अशोक के काल में भी ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसी व्यवस्थाएं डगमगाई जिसके कारण भारत की स्थिति या तो यूँ कहे कि पतन की ओर चली गई या फिर खंडित हो गई। आइए समझने का प्रयास करते हैं जो आर्यवर्त, श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक का इतना बड़ा आर्यवर्त हुआ करता था, वह कैसे आज छोटा सा भारत जैसा भूभाग बन गया। वैसे तो इस आर्यवर्त को आज लोग अखंड भारत के नाम से जानते हैं और मानते हैं। अखंड भारत में कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते कि किन किन देश की सीमाओं को लेना चाहिए और किन किन देश की सीमाओं को छोड़ देना चाहिए। जैसे यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में, अखंड भारत में कभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया देश भी शामिल थे जो अखंड भारत या फिर आर्यवर्त भूमि का भाग माने जाते थे। लेकिन जब हम वेद के सिद्धांतों को छोड़ते चले गए तो हमारा धीरे धीरे पतन हो चला गया। हमने भारत के अंदर ही, अपने ही देश में 1000 वर्ष की या लगभग 1200 वर्षों की गुलामी झेली। अब यह गुलामी किन मानसिकता की थी, हम आपको उससे अवगत कराना चाहते हैं। भारत में इस गुलामी के पीछे मूलतः जब हम देखते हैं तो हमें 700 ईस्वी में मुसलमानों का आक्रमण दिखाई देता है। मुसलमान व्यक्ति एक अरबी सभ्यता को, एक अरबी मान्यता को लेकर भारत में आए और उन्होंने भारत के लोगों को 1000 वर्ष तक गुलाम बनाया। जब यह गुलामी 1000 वर्ष की पूरी हुई तो भारत में 18वीं शताब्दी में ईसाइयों का आना हुआ और ईसाइयों ने अंग्रेजियत मान्यता हमारे ऊपर थोपी और हमें अंग्रेजियों का गुलाम बनाया। यदि ये 1000 और ये 200 साल की गुलामी देखी जाए तो हमने लगभग 1200 वर्ष की गुलामी झेली है। इन 1200 वर्षों की गुलामी झेलने के पीछे जो मुख्य कारण है आज हम आपसे
उस पर बात करना चाहते हैं। क्या कारण है कि हमारे देश से इतने सारे टुकड़े अलग अलग होते चले गए और हमारे लोगों को अंतर तक नहीं पड़ा? इसका क्या कारण है कि भारत धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और उनके लोगों को अंतर नहीं पड़ा? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त और अशोक का देश था, तब हमें इन सब के काल में एक मुख्य रूप से मान्यता प्रचलित दिखाई देती है और उसे कहा जाता है गुरुकुलीय व्यवस्था। आप भारत में बड़े बड़े गुरुकुलों के नाम सुनते हैं, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि नाम से, और इनके अधीन में हजारों लाखों गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक मान्यता भारत में पनपी, जिन्हें कहते हैं हम पौराणिकवाद। पौराणिकवाद एक ऐसी व्यवस्था भारत में जन्मी जिसके कारण भारत धीरे धीरे पतन की ओर जाता रहा, क्योंकि ये जो श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त और सम्राट का देश हुआ करता था, इनमें मूर्ति पूजा को निषेध के रूप में स्वीकार किया जाता था, क्योंकि वेद की आज्ञा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई काया नहीं है। इसलिए वह प्रकृति के जो ये तत्व है, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मट्टी, इन सब की भी उपासना को निषेध कहा जाता है वेद के माध्यम से। इसलिए श्री राम के काल में, श्री कृष्ण के काल में, चंद्रगुप्त के काल में और अशोक द ग्रेट के काल में यह कोई भी पूजा पद्धति भारत में स्थापित नहीं थी। लेकिन जब राजा सम्राट अशोक का देहांत होता है, तब भारत में नई नई मान्यताएं प्रचलित होती है। अर्थात उन्हीं के नाम पे यदि हम देखते हैं तो तीन हमें मुख्य तौर पे दिखाई देती है। पहली होती है पौराणिकवाद, दूसरी बौद्ध दर्शन, तीसरी जैन मत। जैन मत में इन लोगों ने अपने 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को बनाया। जैनियों में 24 तीर्थंकरों की जो मूर्तियों को बनाया, उन्हें समाज में स्थापित किया। जब यह चीज़ बौद्ध लोगों ने देखी तो बौद्ध ने भी अपने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बड़े बड़े आकारों में, बड़े बड़े रूपों में बनाया। अर्थात भारत को मूर्तियों से पूरा ढक दिया गया। जबकि श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट के समय गुरुकुलीय व्यवस्था लागू थी। उन सबका मानना था कि जो बौद्ध है और ये जैन है, इन्होंने भारत में मूर्तियों को स्थापित किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत में मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं दी थी। जैसे कोई व्यक्ति स्मारक के रूप में, स्मृति के रूप में मूर्तियों को बाजारों पे, चौक चौराहों पे स्थापित करता है। जैसे आपने आज भी देखा होगा, छत्रपति महाराज, महाराणा प्रताप, डॉक्टर अंबेडकर आदि की मूर्तियों को चौक चौराहों पर रखा जाता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। आज के जो तथाकथित समाजवादी लोग हैं, वह उन्हें धीरे धीरे मूर्ति पूजा के रूप में प्रचारित कर देते हैं। लेकिन मूलतः देखा जाए तो जैन मत और बौद्ध दर्शन में मूर्ति पूजा को वैसे ही नकार दिया जाता है, जिस प्रकार एक गंदी नदी को नकार दिया जाता है। इसलिए बौद्ध दर्शन में और जैन दर्शन में इसका कोई महत्व नहीं है। यदि आप महात्मा बुद्ध का बुद्ध वचन पढ़ेंगे, तब महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य को ईश्वर का उपासक होना चाहिए और उपासक व्यक्ति को शराब का, मांस का और हथियार आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम इस दोनों दर्शन के बाद में एक पौराणिकवाद की तरफ आते हैं, तब हमें समझ आता है कि भारत की गुलामी का कारण मूलतः क्या है। जब हम पौराणिकवाद की बात करते हैं, तब हमें समझ आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के आधार पर ही हम निर्णय करते हैं कि क्या मान्यताएं सत्य है और क्या मान्यताएं असत्य है। अब आप इस पर निर्णय कीजिए कि वैदिक संस्कृति के अंदर जो धर्म होता है उसका मूल होता है गुरुकुल। इसलिए हमारे भारत में हजारों लाखों गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें भारत के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन पौराणिकों ने क्या किया, उन्होंने गुरुकुल के स्थान पर मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ पर मंदिरों के स्थान पर उन्होंने मूर्तियों को अलग अलग रूपों में स्थापित किया। कभी गणेश के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी कृष्ण के नाम पे, कभी शिव के नाम पे, कभी विष्णु के नाम पे, कभी ब्रह्मा के नाम पे, कभी देवी देवताओं के नाम पे अलग अलग लोगों की मूर्तियों को उन्होंने स्थापित किया। कहीं तो उनमें से काल्पनिक पात्र थे, फिर भी उन्होंने उनकी मूर्तियों को स्थापित किया। इसका अर्थ ये होता है, पौराणिकों ने गुरुकुलों के विरोध में मंदिरों का निर्माण किया, ताकि जो व्यक्ति गुरुकुल में गुरुकुल की व्यवस्था से जुड़ जाएगा वह मंदिर की व्यवस्था से नहीं जुड़ पाएगा, और जो मनुष्य मंदिरों की व्यवस्था से जुड़ जाएगा वह गुरुकुल की व्यवस्था से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए पौराणिकों ने सर्वप्रथम इस वैदिक संस्कृति को ही नष्ट कर दिया। यदि देखा जाए, भारत में लगभग 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी हम देखते हैं भारत में प्रत्येक मनुष्य, आज यदि बात की जाए तो 99% लोग इस वैदिक संस्कृति के शत्रु के रूप में दिखाई देते हैं। यदि आप उनसे धर्म की बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो वह लोग आपसे लड़ाई पर उतारू हो जाएंगे। इसलिए हम इस वेद से, इस वैदिक संस्कृति से, इस ऋषि परंपरा से इतने कट चुके हैं कि आज हमें अपनी वैदिक संस्कृति पर बोलने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये भारत का पतन किस आधार पर हुआ, तब हमें एक मूलतः चीज़ दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं जातिवाद, छुआछूत, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, गुरुड़मवाद। ये जो गुरुड़मवाद आपको दिखाई दे रहा है, यही वह गुरुड़मवाद है जिसके आधार पर भारत में वेद की मान्यताओं का अलग अलग रूपों में खंडन किया जाता है। गुरुड़मवाद उसको कहा जाता है जिसमें यह मान्यता होती है कि गुरु ही ईश्वर होता है, गुरु ही ईश्वर का सच्चा और एकमात्र मार्गदर्शक होता है। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया और नष्ट हो गया। यदि आपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। यदि आपने गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य, ईश्वर का वाक्य नहीं माना तो आपका जीवन नष्ट हो गया। इसलिए भारत में जब यह गरुड़म परंपरा का स्थापित किया तो सर्वप्रथम उन्होंने आर्यवर्त की जो संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, उसे नष्ट कर दिया। भारत में जो लोग विचारशील हुआ करते थे, धर्म को मानने वाले, जानने वाले, उस पर प्रश्न आदि करने वाले हुआ करते थे, उन्होंने सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। जब लोगों ने देखा कि गरुड़मवाद में गुरु वाक्य ही ब्रह्म वाक्य होता है, तब उन्होंने अपने गुरुओं से प्रश्न करना ही बंद कर दिया, जिसके कारण भारत में जातिवाद स्थापित हुआ। जातिवाद के कारण ही भारत में छुआछूत स्थापित हुआ, छुआछूत के कारण ही भारत में मूर्ति पूजा स्थापित हुई, और मूर्ति पूजा के आधार पर ही भारत में पाखंडवाद स्थापित हुआ।
जब पाखंडवाद समाज में फैल जाता है, जब समाज में जातिवाद फैल जाता है, जब समाज में छुआछूत फैल जाता है और समाज में जब मूर्ति पूजा आदि फैल जाती है, तो जो समाज होता है उसकी जो बुद्धि होती है वह नष्ट हो जाती है। क्योंकि वेद कहता है जो लोग जड़ उपासना करते हैं उनकी बुद्धि जड़त्व हो जाती है, अर्थात वह जड़त्व को प्राप्त हो जाती है। भारत में यही मूल कारण है जिसके कारण भारत एक ईसाइयत का और एक इस्लामिक परंपराओं का गुलाम रहा। यदि भारत को मूर्ति पूजा में, जातिवाद में, छुआछूत में, पाखंडवाद में ना बांटा गया होता तो भारत कभी भी गुलाम ना होता। भारत के एक प्रमुख संत हुए हैं, एक मुख्य संत हुए हैं जिन्होंने जातिवाद पर बड़ा ही कठोराघात किया था। स्वामी रविदास वह कहते हैं कि मनुष्य में जब तक आपसी प्रेम नहीं हो सकता, जब तक यह जातिवाद समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया क्योंकि वह गरुड़म वाक्य को स्वीकार कर चुके थे। आज पूरा भारत इस गरुड़म वाक्य पे चलता है। वह मानते हैं जो गुरु ने कह दिया है वह ही परम सत्य है, वह ही परम प्रमाण है। उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया कि जो आज हम जातिवाद, छुआछूत, पाखंडवाद, अंधविश्वास इस सारी बातों को मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, राष्ट्र का और समाज का पतन कर रही है। जब हमने इस बात पर विचार करें तो सर्वप्रथम जो लोग पाखंडवाद को मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं और गरुड़मवाद को मानते हैं, उन्होंने आकर हमारे लोगों पे हमला किया। यदि बात की जाए भारत से जातिवाद, छुआछूत, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद और गरुड़मवाद का सबसे अधिक विरोध जिसने किया है उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को तो मात्र इसी कारण केवल समाजियों ने, उन लोगों ने जहर दे दिया जिनका वह खंडन और विरोध करते थे, ताकि हमारा राष्ट्र फिर से श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के सिद्धांतों पे खड़ा हो सके। हम भारत के लोग तब तक ही गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे जब तक हम अपने फिर से आर्यवर्त और वैदिक संस्कृति को अपना नहीं लेते। हमें वैदिक संस्कृति से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम गुरुकुलों से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके संपर्क में कोई गुरुकुल नहीं है तो आपके निकट में आर्य समाज भवन होंगे। आप उन आर्य समाज भवनों में जाकर भी वेद के उपदेशों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको अपनी संतान आदियों को गुरुकुलों में पढ़ाना है तब आपको www.gurukulkranti.com पर जाकर गुरुकुलों की व्यवस्थाओं को परखना चाहिए और जांच करनी चाहिए। फिर आपको वहाँ पर अपनी संतानों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि आपके पास गुरुकुलीय व्यवस्था नहीं है तो आपके पास निकट का आर्य समाज होगा, वहाँ जाइए। गुरुकुल की व्यवस्था होती है वह संतानों के लिए, बच्चों के लिए होती है। आर्य समाज की जो व्यवस्था है वह बड़े और बुजुर्ग दोनों के लिए है। हमें जो यौवन अवस्था को प्राप्त हुए युवक है उन्हें अवश्य ही आर्य समाज भवनों में जाना चाहिए, उनके उपदेशों को सुनना चाहिए। यदि आप गुरुकुल नहीं जा सकते, आर्य समाज के भवनों पे नहीं जा सकते, तो आपके पास यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का चैनल है। आप वहाँ जाकर आर्य सिद्धांतों के बारे में लिखिए, आर्य समाज के बारे में लिखिए, आर्य उपदेशकों के बारे में लिखिए, तो आपको अन्य अलग नामों के व्यक्ति उपदेश देते हुए दिखाई दे जाएंगे, जो कि परम विद्वान, परम तेजस्वी, परम धर्मात्मा है। वह आपको केवल सत्य और असत्य को छांट के दे देंगे, अधर्म और धर्म को छांट के दे देंगे, न्याय और अन्याय को छांट कर दे देंगे, उचित और अनुचित को छांट कर दे देंगे, भक्ष्य और अभक्ष्य विषयों को छांट कर ऐसे रख देंगे जैसे आपके सामने कोई दर्पण रखा हो। इसलिए हम समझते हैं भारत की
जो अखंडता का कारण है वह मूल रूप से जातिवाद, छुआछूत, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद और गरुड़मवाद है। इन सब का जो आधार है वह है भारत की पौराणिक मानसिकता। जब तक भारत में पौराणिक मानसिकता रहेगी तब तक भारत गुलामी की ओर जाता ही रहेगा। यदि भारत की गुलामी को ख़त्म करना है तो सर्वप्रथम हमें श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के वैदिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जब हम आर्यवर्त की उन वैदिक व्यवस्था को समझ जाते हैं जो कि ऋषियों की व्यवस्था थी, तो संसार में एकमात्र डंका होगा आर्यों का। संसार में किसी व्यक्ति के सामने इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आर्यवर्त के आर्य सिद्धांतों को काट सके। इसलिए आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि भारत की एकमात्र गुलामी का कारण है पौराणिकवाद और उनकी आज़ादी का एकमात्र कारण है वैदिक व्यवस्था, वैदिक संस्कृति। ओम नमस्ते जी। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।